प्रभु का स्मरण, अंतर्यामी मन की प्रत्येक बात को जानने वाला परमात्मा, प्रणव ध्वनि कल वाले विषय में आप में से जिनके कोई प्रश्न होंगे, बिंदु ये कि परमात्मा को पूरा जान सकते हैं, नहीं जान सकते, इसके संदर्भ में तो पूछिए। इनका प्रश्न ये है, प्रश्न नहीं है, इनका प्रतिपक्ष है कि कल कहा था कि परमात्मा को पूरा नहीं जान सकते और भी चीजों को पूरा नहीं जान सकते, लेकिन ऋषियों ने, मुनियों ने समाधि में परमात्मा को पूरा जाना, लोक को भी जाना, योग दर्शन में भी कहा है, वेदों को भी पूरा जान लेते हैं। तो ये आपका कथन मात्र है, ठीक है। योग दर्शन में इस तरह से नहीं है कि हम पूरा जान लेते हैं, प्रकृति के संदर्भ में लगभग पूरा, लेकिन पूरा नहीं है। और परमात्मा के विषय में प्राचीन ऋषियों ने भी जो जाना है, समाधि में भी जो जाना जाता है, वो पूरा नहीं जाना जाता, लेकिन उसको अधूरा भी नहीं कहते हैं, क्योंकि जितना हमें आवश्यक है उतना हम जान लेते हैं। तो ये कहना कि वहां तो सब जगह लिखा है कि हम पूरा जान लेते हैं, नहीं जानते। वेद को आपने कहा पूरा जान लेते हैं, नहीं जानते। एक एक ऋषि एक एक मंत्र पे जीवन लगा देते हैं। जानना जो होता है विशेष, उसका भी साक्षात्कार कर ले। और वेद के लिए प्रसिद्धि है अनंता वै वेदा। वेद कैसे हैं? वेद कैसे हैं? अनंत है, ज्ञान अनंत है, और वेद के मंत्रों में जो लिखा है उसका तात्पर्य, उसकी गहराई वो भी अनंत है। जो जितना देखता जाएगा उतनी गहराई, सूक्ष्मता आती चली जाएगी। और चारों वेदों का ज्ञाता, एक सीमित अर्थ में कथन होता है। हमारी अपेक्षा वो बहुत अधिक जानते हैं। हम यही कह सकते हैं कि वो चारों वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन पूरे नहीं। जैसे आज हम वैज्ञानिकों को बोल देते हैं, किसी ने विज्ञान में स्नातकोत्तर किया हो तो ये तो विज्ञान को पूरा जानता है, एमएससी कर ली इसने, बीएससी कर ली, जैसे कि पूरा जानता हूं। हम कहेंगे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, वो सब जानते थे। वही कहते हैं कि समुद्र की एक बूंद जितना जाना है, बड़े बड़े जो भी हैं, जो जितना अधिक जानता है
उसको उतना अधिक पता होता है कि मैं कितना नहीं जानता हूं। जो जितना अधिक जानता है उसको उतना अधिक पता होता है कि मैं कितना नहीं जानता हूं। यह भी एक बहुत बुद्धिमानी की बात है, ये पता लग जाना कि मैं इतना सारा नहीं जानता हूं। जो शुरू में योग शिविर में आएगा, आसन प्राणायाम सीखेगा और कहेगा कि मैं सब जानता हूं, ऐसा प्रतीत होगा। नया चिकित्सक बनता है, प्राथमिक जैसे स्नातक किया, MBBS किया, BMS किया, BHMS किया, तो इसे लगता है जैसे सारे रोगों को जान लिया, ये कर लिया। वही जब स्नातकोत्तर करता है, MD-MS करता है, तो उसको पता लगता है कि हमारी सीमाएं कितनी हैं, बहुत थोड़ा जानते हैं। जो नया सीखता है चिकित्सा को, वो सोचता है कि सारे रोगों की चिकित्सा कर दूंगा। वो जितना बड़ा होता है वो उसको पता होता है कि हम केवल इतना ही ठीक कर सकते हैं, बाकी तो हम ठीक ही नहीं कर सकते। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम सारा जानते हैं, कभी भी नहीं जान सकते, समाधि में भी नहीं जान सकते, पूरी तरह नहीं जान सकते, लेकिन हमें जितना आवश्यक है उतना हम जान लेते हैं। ये बातें क्यों चल जाती हैं? जैसे कि आपने वाक्य रखा था कि परमात्मा को तो जान ही नहीं सकते। उसका ठीक अर्थ तो यह है कि हम पूरा नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी ये क्यों कथन हुआ? तो कुछ व्यक्ति या बहुत लोग परमात्मा के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि मैं परमात्मा के बारे में जानता हूं, ऐसा कहने लग जाते हैं। आज भी कहते हैं, जाना थोड़ा सा है लेकिन कहते हैं कि हमने जान लिया उसको। तो उनको ये बताने के लिए कि हमने कुछ नहीं जाना है, तो ये एक अति में जाके कथन होता है कि उसको तो जान ही नहीं सकते हो आप। लोक में ऐसा कथन में आ जाता है कि हमने जाना, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लिख लिया, थोड़ी चर्चा कर ली, कुछ शास्त्र पढ़ लिए, तो हमने परमात्मा को जान लिया। परमात्मा के हम इतने गुण जानते हैं, 100 नाम जानते हैं, 100 गुण जानते हैं, 1000 जानते हैं। तो व्यक्ति यूं समझने लगता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया। उन लोगों को बताने के लिए ऐसे वाक्य होते हैं, और ये वाक्य कुछ अति में जाके कहे होते हैं, अर्थवाद होते हैं, 100% नहीं होते कि परमात्मा को जान ही नहीं सकते। और भी बहुत क्षेत्रों में ऐसी अतियां चलती हैं, अध्यात्म में भी चलती हैं, लोक में भी चलती हैं। बड़ी बड़ी क्रांतियां हो गई, समाज सुधार हो गए, उन सब में भी ये व्यापक होता है। मान लीजिए हिंसा देखी, युद्ध देखे, उससे हानि देखी कि नहीं, अहिंसा होनी चाहिए। अब अहिंसा कैसी? अहिंसा होनी चाहिए, उसमें दोष नहीं है, लेकिन कहां पहुंच गए वो? कैसी अहिंसा पहुंच गए? किसी दुष्ट को भी नहीं मारना, चलते फिरते पैर से भी नीचे कुछ आ रहा है जो दिख भी नहीं रहा है, उसका भी ध्यान रखना। हवा में सूक्ष्म जीव हैं, वो भी नष्ट होते हैं, तो पट्टी बांध लेना। नहाने से जीव मरते हैं, इसलिए स्नान ही छोड़ देना। ये वास्तविकता है, आज भी है। कैसे हुआ ये? हिंसा के दोष देख करके। हिंसा में दोष हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति कहां पहुंच जाता है? दूसरे छोर पे। जैसे हिंसा की अति है वो हानिकारक है, दूसरी तरफ वो अहिंसा की अति में पहुंच जाते हैं। कोई कुछ भी करे, कितना भी दुष्ट हो, तो यूं कहें भाई एक गाल आगे है, मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो कि इस पे भी मार लो, ये हो गया। ये कौन सी अहिंसा है? पुलिस भी नहीं, मिलिट्री भी नहीं, सेना नहीं, कुछ नहीं, न्याय व्यवस्था कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं मानना है। और ये लोग भी जीते कैसे हैं? जो कहते हैं कि पानी में भी दोष है, पानी में भी जीव है, तो पानी को उबाल के पी लो, जीव रहित करके। वहां स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन जीव हिंसा की दृष्टि से कर रहे हो तो आपने पानी तो गर्म किया ही है, तो मर तो गए ही है, बल्कि ज्यादा मरेंगे। पानी गर्म करके नहीं पीना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं, वो ठीक है, लेकिन वो जिस उद्देश्य से बोलते हैं
बोले खाना पकाने से हिंसा होती है इसलिए हम खाना नहीं पकाएंगे। तो कैसे खाएंगे? अपने जो भक्त लोग हैं उनका खाएंगे। खाना तो खाना ही पड़ा। तो कहेंगे नहीं हमने अपने लिए थोड़ा ना बनाया, उन्होंने अपने लिए बनाया था, हमने तो ले लिया। ऐसे ऐसे रास्ते अपनाते हैं, फिर अति हो गई। बौद्ध आए, उन्होंने हिंसा देखी, वैदिक धर्मियों में यज्ञ में हिंसा देखी। वेद ही सारे खराब है, क्योंकि उनसे पूछते हैं कर्मकांडियों से कहां से लिया, तो बोले वेदों से लिया, वेदों में लिखा है, उनके पास यही प्रमाण है अपने को पुष्ट करने के लिए। तो बोले ऐसे वेद किस काम के? अध्यात्म में इतनी सारी बात चलती है आत्मा परमात्मा की, करते कुछ है नहीं, तो वेद को ही मानना छोड़ दिए, बिल्कुल अति में चले गए प्रतिक्रिया स्वरूप। ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, ब्रह्म है ही नहीं कुछ भी, आत्मा है ही नहीं कुछ भी, उस अति में चले गए। अब उनको ठीक करना था तो एक अति और हुई। वो कह रहे हैं कि ब्रह्म ही नहीं होता, वो बोले कि ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। शंकराचार्य का आंदोलन क्या था? जब वेद को नष्ट कर दिया गया, वेद के विपरीत हो गया, भारत में लगभग बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। आज ये स्थिति नहीं रहती। आज जो विद्यमान है वो शंकराचार्य और इन लोगों के कारण से है। वैदिक धर्म वापस आया, वो तो सफाया हो गया था, राजधर्म बन गया था, बहुत व्यापक हो गया था। वो कहते थे कि ब्रह्म है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। तो इन्होंने अपने तर्क युक्ति से कहा कि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। अब ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करना था, वो ठीक था, लेकिन वहां परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्होंने को जो प्रतिक्रिया हुई वो बिल्कुल दूसरे छोर की हुई। केवल ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, और उन्होंने सिद्ध कर दिया और उनको भगा भी दिया। बहुत कम रह गए। यहां से बुद्ध धर्म उत्पन्न हुआ, यहां बहुत कम है। चीन, जापान और दूसरे ब्रह्मा, श्रीलंका, वहां यहां से बहुत ज्यादा है प्रतिशत। जापान आदि में, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये बहुत सारे पूर्वी देश जो हैं। ये क्या था? प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया की तरह ही समझना चाहिए। ये क्यों किया? उस परिस्थिति विशेष में उन्होंने किया, बिल्कुल ही नाश कर दिया था। तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, तर्क युक्ति से सिद्ध कर दिया। वचन भी ऐसे बने। पूंजीवाद फैला बहुत, प्रतिक्रिया हुई, साम्यवाद आ गया। इतना साम्यवाद कि व्यक्तिगत कोई धन संपत्ति रख ही नहीं सकता, कोई समवाय उद्योग रख ही नहीं सकता, वो भी अति हो गई। साम्यवाद को भी देखा दशकों तक लोगों ने, उनको भी बाद में समझ में आया और उसको उन्होंने शिथिल किया और अब धीरे धीरे सुधार किए और व्यक्तिगत भी हो गया। नहीं तो न घर व्यक्तिगत, न साइकिल व्यक्तिगत, न गाड़ी व्यक्तिगत, कुछ नहीं, सब सरकार का। सबको भोजन मिल रहा है, सबको वेतन मिल रहा है, सबको बराबर, कम ज्यादा का कुछ नहीं। अति में जाकर के जब पूंजीवाद में गरीब और अमीर का भेद बहुत बढ़ गया तो प्रतिक्रिया स्वरूप सबको समान होना चाहिए, वो फिर अति में पहुंच गए। लेकिन आज वो भी उस अति में नहीं, उनको समझना पड़ा, दशकों तक उसकी हानि झेली और फिर सामान्य बीच में आने लगा। लेकिन उस समय वो बहुत सही लगता था। करोड़ों अरबों लोग उस तरफ गए, देश के देश इतने बड़े बड़े, चीन थे, रूस था, कितने बड़े बड़े देश हैं, अफ्रीका के बहुत से देश थे, यूरोप के बहुत से देश थे, पूरे देश के देश प्रभावित हो गए, सरकारें बनी, नीतियां बनी, ये सब चलता रहा। हमें समझना चाहिए कि ये प्रतिक्रिया स्वरूप है या वास्तविकता है। अब वो गए प्रतिक्रिया स्वरूप, वेद के तो विपरीत था, वास्तव में बीच में आएंगे, आना ही चाहिए। पूंजीवाद भी उस तरह का गलत है, ये भी गलत है। जो वास्तविकता है वो स्वीकार करनी होती है, भले ही कितने महापुरुषों ने उसको प्रचलित किया हो, कितना ही फैला हुआ हो, है प्रतिक्रिया। प्राकृतिक चिकित्सा, आज की प्राकृतिक चिकित्सा तो बहुत अलग तरह की है। 50 साल, 60 साल, 80 साल पहले की प्राकृतिक चिकित्सा के आप उन ग्रंथ को देखिए, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, एडोल्फ जस्ट और कई कौन कौन से हुए थे। प्रतिक्रिया स्वरूप था कि ये सब गलत है जो हम कह रहे हैं। हमारे रोगों का कारण कृत्रिम। कैसे चिकित्सा करेंगे? एक तो पका हुआ खाना छोड़ दो। अग्नि के कारण से पका हुआ खाना खाया और हम बीमार पड़ रहे हैं।
और कोई पशु पका करके नहीं खाता है, मनुष्य खाता है, ये बीमारी का कारण है। तो बिल्कुल पका के नहीं खाना है, ये सिद्धांत था उस समय प्राकृतिक चिकित्सा का। प्राकृतिक चिकित्सा भारतीय चिकित्सा पद्धति नहीं है, ध्यान रखना, भारत से नहीं पैदा हुई है ये। आज जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसमें तो बहुत आयुर्वेद का और पंचकर्म का और ये नेति न्योली आदि और ये बस्ती, ये सब चीजें जो है चिकित्सा है, वाष्प चिकित्सा, स्वेदन, ये तो बहुत कुछ बात का जुड़ा हुआ है, वो तो मैं बता रहा हूं। ये शुरू का जो प्राकृतिक चिकित्सा थी जर्मनी और उन देशों में पैदा हुई थी, भारत की नहीं है ये। और वो अति में थे, नंगे पैर रहना, बिस्तर पे नहीं सोना, मिट्टी पे ही सोना चाहिए, वो प्राकृतिक है हमारा। उनके हिसाब से जंगल में ही सो, कच्चा ही खाओ, पका हुआ कुछ नहीं खाना है, दूध भी पीना है तो गर्म नहीं, कच्चा ही पीना है। और अन्न भी उपजाना है तो जैसा जंगल में अपने आप होता है वो, ये फसलें उगाते हैं, ये तो कृत्रिम हो गया। एक अति थी, उनको कहो कि कुछ तुलसी या आंवला ले लो, नहीं नहीं ये तो आयुर्वेद चिकित्सा हो गई, नेचुरोपैथी थोड़ा ना, ये प्राकृतिक चिकित्सा थोड़ा ना है, ये अति आज भी कोई कोई बचे हुए हैं। कुछ दशक पहले मैंने खूब देखे, ऐसे बहुत लोग थे, कहने जितने ही थोड़ा सा गाजर का रस और फलों का रस, प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है। रस निकालना ही प्राकृतिक नहीं है, रस निकाल के कर रहे हो तो कृत्रिम कर रहे हो ना। प्राकृतिक जैसा है वैसा खाओ उसको, मौसमी का रस निकाल के पीजो, कृत्रिम है, अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। ये था प्राकृतिक चिकित्सा, अति में गए हुए थे। भोगवाद ये सब इतना ज्यादा था कि उनको कुछ को समझ में आया, दवाइयां इतनी ज्यादा थी कि नहीं प्राकृतिक में जाना चाहिए, ये प्रतिक्रिया स्वरूप था, अति में था। आज कोई भी प्राकृतिक चिकित्सक ऐसा नहीं करता है। दशकों से परिवर्तन आप देखते जाइए, अब बस्ती देते हैं, एनिमा देते हैं, ये प्राकृतिक नहीं है, वो नहीं मानते थे पहले इसको करने को, आज खूब देते हैं, सब देते हैं। आज आप सोचते भी नहीं होंगे, आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि ये भी कोई प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं होता, ऐसा कोई कहेगा। वाष्प देते हैं, वाष्प स्नान करते हैं, गर्म होता है ना, तो फिर पहले होता भी नहीं, वाष्प स्नान तो देंगे, अब है तो कृत्रिम, ये भी पहले नहीं स्वीकार्य था, ये फिर स्वीकार्य हो गया। फिर उसमें कुछ लोग औषधियां मिलाने लगे, आयुर्वेद की निर्गुंडी आदि, जैसे आयुर्वेद में स्वेदन होता है तो औषधियां डाल के होता है, बोले नहीं ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, बिल्कुल मना करते थे। और आज प्राकृतिक चिकित्सा वाले कई नीम के पत्ते भी डालते हैं, कुछ और भी डालते हैं, फलों के रस देते हैं, आयुर्वेदिक औषधियां देते हैं, वमन कुंजल क्रिया ये भी प्राकृतिक नहीं है, शंख प्रक्षालन ये भी प्राकृतिक नहीं है। आज ये योग वाला भाग प्राकृतिक चिकित्सा में मिला है, बाद में मिला है। प्रतिक्रिया होती है, संसार में कुछ अति होती है तो दूसरे उसके एकदम प्रतिक्रिया में जाते हैं और वो भी अति में चले जाते हैं। तो ये जो कथन है कि ईश्वर को जान ही नहीं सकते, ये किसी अति में या कुछ विशेष प्रयोजन से कहा हुआ वाक्य होगा, किसी ने कहा होगा तो, कि जो थोड़ा सा जान लिया और बोलते हैं हमने ईश्वर को जान लिया, कुछ नहीं जाना, ईश्वर को जान ही नहीं सकते हो तुम। प्रतिक्रिया स्वरूप है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, प्रतिक्रिया स्वरूप कहा गया वचन है। और अध्यात्म में बहुत प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब देखा कि लोग पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, अगर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कर्म करो बस। और उसकी इतनी अति हो गई कि बस कर्म से ही मुक्ति मिलेगी, ये पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, सेवा बस, मानव सेवा, सेवा से ही सब मुक्ति मिलने वाली है, अति बन गई। आज भी प्रचलित है ये क्या है? प्रतिक्रिया है, अति में गए हुए हैं। कुछ ने कहा ये कर्म तो बंधन के कारण है, कैसे भी करो, अच्छे या बुरे, बंधन के कारण है, और ये किताबें भी पढ़ने से कुछ नहीं होना, ध्यान में बैठो बस, निष्प्रिय हो जाओ, निष्काम हो जाओ, बस ध्यान में बैठो। ऐसे संप्रदाय आज भी चल रहे हैं, ऐसे साधु संत आज भी हैं, बस यही करना और कुछ नहीं। ये भी अति में चले गए। उधर ज्ञान से मुक्ति होती है तो वो ज्ञानी ज्ञान में लग गए, कर्म और उपासना ध्यान छूट गया। ये अतियां आज भी देखी जाती है। किसको सही मानेंगे आप? या तो यूं कहते रहें कि सब ठीक है, या यूं कहते रहें कि सब गलत है।
प्रतिक्रिया स्वरूप जो चीजें आ गई, अति में आ गया, समझ सकते हैं। ज्ञान भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है, उपासना भी आवश्यक है, ये ठीक है, उचित संतुलन होना चाहिए। और किसी ने कर्म के लिए विशेष कहा है तो वो उनके लिए जो कर्म नहीं करते थे, ये बिना कर्म किए काम नहीं चलेगा। जिनको पढ़ने के लिए कहा तो भाई बिना पढ़े केवल कर्म करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। जो कर्म करते थे, पढ़ते थे, ध्यान संध्या परमात्मा की उपासना नहीं करते, उनको इसके बिना काम नहीं चलेगा। समय समय पर ये चीजें कही जाती हैं, अति में होती है, हमें उसका तात्पर्य समझना चाहिए, क्यों कहा जा रहा है। अगर सीधा अति ले लेंगे तो हम भी अति में फंस जाएंगे और वो सत्य से भटक जाएंगे। ऐसा ये भी वाक्य है, ऐसे बहुत सारी चीजें लोग के अंदर बहुत अतियां हैं, हमारे मन में भी हो जाती है ना प्रतिक्रिया। कुछ बात हो गई, नहीं इससे तो जिंदगी भर बात नहीं करूंगा मैं, और कुछ दिनों बाद खुद को भी लगता है नहीं ये तो ज्यादा बोल दिया मैंने, इतना नहीं करना चाहिए, थोड़ी तो बात कर सकते हैं। बहुत सारा हम एकदम प्रतिक्रिया होती है, कर देते हैं, अति में जाते हैं। तो कहां किस प्रयोजन से बात कही गई है उसको देखना चाहिए। तो परमात्मा को हम पूरा तो नहीं जान सकते, सामर्थ्य नहीं है हमारी, लेकिन बहुत कुछ जान सकते हैं और उसको हम पूरा जानना ही बोलते हैं। हम किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि जानते हो आप उसको, हम कह सकते हैं ना जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। आपसे पूछें आप मेरे को जानते हो, क्या बोलोगे? जानता हूं नहीं जानता हूं। जिस संदर्भ में कोई पूछ रहा है वे कौन है, कहां रहते हैं, क्या है, इतना ही पूछ रहा है वो। अगर वो और ज्यादा पूछने लगे तो हम कहते नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूं। तो इससे आपका पहले वाला कथन मिथ्या थोड़ा ना हो गया कि मैं जानता हूं। भाई एक संदर्भ में कहा गया जानता हूं तो ना ठीक भी है। लोक में भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं, थोड़ा जानते हैं लेकिन हम कहते हैं हाँ ना जानता हूं मैं उनके बारे में, दोष नहीं है। लेकिन वास्तव में हम किसी को भी पूरा नहीं जानते, वो भी एक तथ्य है। पूछिए। योग दर्शनकार क्या कहते हैं बताइए, कुछ कहा है क्या? नहीं कहा ना। जो लिखा है वो ठीक लिखा मान लीजिए, उनको प्रमाण मानते हैं। हालांकि कुछ बिंदुओं पे वहां भी है कि पता नहीं उन्होंने लिखा या किसने लिखा, विचारणीय कुछ बातें हो सकती हैं, संशयात्मक विचारणीय, संदेह करने वाली, प्रश्न करने वाली, अनुसंदेह बातें हो सकती हैं। लेकिन मैंने माना चलो जाना, लेकिन सब तो नहीं जाना, सब तो नहीं जाना। योग दर्शन के अतिरिक्त साधना की कोई बात आपको सांख्य दर्शन में नहीं मिलेगी, वेदांत में नहीं मिलेगी, मिल जाती है। उन्होंने जितना जाना ठीक है, लिखा वो भी व्यापक है, वो भी बहुत है हमारे लिए, लेकिन सर्वज्ञ नहीं। महर्षि दयानंद स्वयं कहते हैं और पूर्व ऋषियों को भी कहते हैं, और उनकी तुलना में वेद से तुलना करते हैं तो वो भी स्पष्ट कहते हैं कि अगर वेद के विपरीत हो किसी ऋषि की भी बात, ऋषियों को मानते हैं, ऋषियों के अनुसार ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेद के विपरीत गया तो ऋषि की बात भी मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती ऋषि भी कर सकता है, आखिर वो मनुष्य है। अपने लिए भी उन्होंने यही कहा। तो जो ठीक तरह से देख लेते हैं, समझते हैं, उनको पता है कि भाई सारा तो नहीं जान सकते, त्रुटि किसी से भी हो सकती है, किसी अवस्था में हो सकती है। कुछ आपने कहा कि जो व्यक्ति जानता है ज्यादा, उसको ये भी पता रहता है कि मैं क्या नहीं जानता हूँ। तो इसी प्रकार जब आत्मा का साक्षात करता है व्यक्ति, तो उसको पता रहता होगा कि मैं इसके कौन से गुण को नहीं जानता। बैठिए, ये लोक की दृष्टि से मैंने कहा था, लोक की दृष्टि से कहा था, संसार की दृष्टि से। आत्मा के संदर्भ में ये नहीं घटेगा। वहां तो किसी ने अगर साक्षात्कार किया है तो वो जानता है पूरा स्वरूप को, हाँ वो स्वरूप को। लेकिन जो कल भी बात थी आपके प्रश्न के उत्तर में कि परमात्मा भी आत्मा को जानता है और हम भी आत्मा को जानते हैं, तो अंतर तो रहेगा। परमात्मा जिस तरह से जानता है सर्वज्ञता से, वैसा हम नहीं जान सकते, लेकिन जितना है उतना तो हमारे को आवश्यक है वो हम भी जान लेते हैं।
ये तो परमात्मा ही बता सकता है, हमें तो पता नहीं। अनादि अनंत का तो कह सकते हैं, जब अनादि अनंत है तो वो पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ संपूर्ण है। जैसा उसने पिछली बार बनाया ऐसा इस बार भी बनाया। हर बार नया नया बनाएगा भिन्न ढंग से तो क्या प्रयोजन है? पहले कम बनाया था, अब अच्छा बना रहे हैं, पहले भी कम क्यों बनाया था? वो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, वो परिपूर्ण, जैसा बनाना है वैसा उसने बिना किसी दोष के, जैसा बनाना है पहले भी बनाया था वैसा ही आगे भी बनाएगा। भेद तो अल्पज्यों में होता है, वो जैसे जैसे अधिक जानते जाते हैं वैसे परिवर्तन होता है। तो परमात्मा तो वैसा का वैसा ही बनाता है। कह सकते हैं आप इससे अनादि और अनंत सदा से ऐसा ही चला जा रहा है। वो शब्द प्रमाण से पता लगा, यथा पूर्व अकल्पयत। अब जैसे पहले कहा था बनाया था वैसे इस बार बनाया तो आगे भी वैसे ही बनाएगा। ये हम उसके साथ साथ जोड़ ही सकते हैं। कुछ एक्चुअली आपने बताया था कि मुक्ति में ज्ञान और आनंद रहता है, वहां पर ज्ञान और क्लेश नहीं रहता। बैठिए। ऐसा तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि वहां जानना शेष नहीं रहता, ऐसा मैंने कहा, मेरे को ध्यान नहीं आता। वहां मुक्ति में जीवात्मा जो जानना चाहता है परमात्मा उसको वो चीजें जना देता है, जानता रहता है। वो सूर्य में भी जा सकता है, आकाश गंगाओं में कहीं का कहीं जा सकता है, जहां जाने की आज सोच भी नहीं सकते, पता भी नहीं। परमात्मा के कर्तृत्व को देखने के लिए ये जानना उसका चल सकता है। मुक्ति में कुछ न जानता हो ऐसा नहीं, यहां जान लिया सारा का सारा, मुक्ति में कुछ जानने को शेष नहीं है ऐसा नहीं, वहां जानता है, जानना होता रहता है वहां पर। तो मुख्य इस विषय में कोई पूछना हो तो बोलिए। बिना योग दर्शन पढ़ने की तो बात नहीं, योग दर्शन की बातें या साधना की बातें हमने योग दर्शन पढ़े बिना भी जान लिए तो हो सकता है। मुख्य बात है यथार्थ ज्ञान होना, जो जैसी है वस्तु उसको वैसा जानना मानना, यही मुख्य बात है। तो जब ईश्वर जीव प्रकृति अलग अलग हैं तो वैसा जानना वो आवश्यक है, वो मुक्ति के लिए, यथार्थ ज्ञान के लिए। अयथार्थ ज्ञान होगा तो मुक्ति नहीं होगी, ये तो सब मानते हैं। यथार्थ ज्ञान क्या है इसमें भेद है। तो जैसी हम लोगों की समझ है, जैसा पढ़ा समझा है वो तो यही है, यही समझ में आता है कि तीनों अलग अलग ही सत्ताएं हैं और तीनों को अलग अलग ही मानना होता है, वो समझ में आता है। तभी हम यथार्थ व्यवहार कर सकते हैं, तभी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो उतना उतना दोष रहेगा। आज जो चर्चा चली संबंधी प्रश्न करता हूं, प्राकृतिक चिकित्सा अपनी भारतीय परंपरा नहीं है, इसके लिए कुछ हेतु प्रमाण, क्योंकि आज सुनते आ रहे हैं परंपरा है। आज जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके अंदर प्राणायाम भी जुड़ा हुआ है, ये हमारा है। इसमें हठ योग के षटकर्म जुड़े हुए हैं, नेति, धोती, बस्ती, त्राटक आदि, यह हमारा है। आज प्राकृतिक चिकित्सालयों में ध्यान भी कराया जाता है, यह हमारा है। आज प्राकृतिक चिकित्सालयों में स्वेदन आदि होता है, मालिश होती है, अभ्यंग होता है, यह हमारा है। उपवास की चिकित्सा होती है, उपवास हमारे यहाँ पहले से है, आयुर्वेद में भी है। आज जो प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से चल रहा है, ये जितना है इसमें बहुत कुछ हमारा है, यहीं का है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा, आप पीछे देखो ना, प्राकृतिक चिकित्सा का कोई आपके किसी प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख मिलता है क्या? आयुर्वेद ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा का समर्थन करता है क्या? आयुर्वेद में है ऐसा? नहीं है।
प्राकृतिक चिकित्सा जो शुरुआत हुई है ये विदेशों से हुई है, विदेशों से हुई है। जर्मनी कुछ थे चिकित्सक जो खुद डॉक्टर थे, उन्होंने देखा रोगी ठीक नहीं हो रहे हैं, हानियां हो रही हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ प्रयोग किए, असंतुष्ट थे, उससे थोड़े प्रयोग किए, थोड़ा ज्ञान हुआ, उन्होंने उतना ही प्राकृतिक चिकित्सा का स्वरूप समझा। पहले का 5 भूतों से ही चिकित्सा होगी, बस वही प्राकृतिक चिकित्सा है, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आज भी उस समय अलग परिभाषा थी, आज अलग परिभाषा है। आज आपके सामने जो प्राकृतिक चिकित्सा का स्वरूप है उसको 20-25 साल पहले प्राकृतिक चिकित्सा कहा ही नहीं जाता था। वो कहते थे इसमें आयुर्वेद डाल दिया इन्होंने। जो पुराने प्राकृतिक चिकित्सक थे वो इसको कभी पसंद नहीं करते। 5 भूतों से चिकित्सा, उपवास, जल, मिट्टी, मिट्टी खाने को भी बोलते थे, बालू रेत को थोड़ा सा 1 चुटकी भर मिट्टी खाना। सोना है तो जैसे अखाड़े की मुट्ठी होती है ऐसे खोद के नरम करके उस पे ही सोना, बिना चादर लगाए, मिट्टी पे ही सीधा सोना, नंगे पैर चलना, कच्चा खाना बिल्कुल, पका हुआ अग्नि वाला तो होना ही नहीं, कुछ भी, नमक नहीं, चीनी नहीं, कुछ नहीं, अति में थी सारी बातें। भाई आयुर्वेद नमक का बोलता है नहीं बोलता है? बोलता है। आयुर्वेद क्या पके हुए भोजन का मना करता है? पका के बोलता है। दूध को बिना गर्म के, वेद मंत्र है दूध को गर्म करके पीना चाहिए, आज सब स्वीकार करते, वो कह नहीं। और प्राकृतिक चिकित्सा अति में कि केवल अपनी मां का दूध ही पीना है। गाय हमारी माता नहीं है, नहीं जन्मदात्री, उस तरह से मां, उसका दूध उसके बच्चों के लिए है। इसलिए वहां जो हरित पार्टियां हैं वहां की प्राकृतिक जो है शाकाहार है, दूध शाकाहार थोड़ा है, शाक से थोड़ा आता है, पेड़ पौधे वनस्पतियों से तो प्राणियों से आता है, शाकाहार में नहीं है। इसलिए वो दूध को भी कहते हैं दूध शाकाहार नहीं है। इसको जो हम कहते हैं उसको कहेंगे गव्य शाकाहार। गाय भैंस आदि इनसे जो दूध, दही, मक्खन, घी, ये जो सब है ना, ये सब आप प्राकृतिक है। एक वो भी था, एक है कि भाई ये कृत्रिम चीजें नहीं, कपड़े भी हैं, कपड़े भी नहीं पहनने, ये बाल कटवा रखे, ये भी अप्राकृतिक है। आज भी है, थोड़ी है, कम है, अति में ज्यादा नहीं रुक सकता व्यक्ति। अब बहुत संतुलन हो गया, बहुत परिवर्तन, भारत में तो बहुत परिवर्तन हो ही चुका है। मिट्टी की पट्टी भी उन्हीं की है। जो मिट्टी चिकित्सा एक पुस्तक है उनकी पुरानी, जर्मन की, आजकल हिंदी में अनुवाद में मिलती है, उसमें मिट्टी के प्रयोग थे ये। अब उसमें हमने बहुत सारे प्रयोग और जोड़ लिए, मिट्टी के साथ साथ और चीजें जोड़ ली, लेकिन पेट की है मिट्टी की पट्टी, पूरा मिट्टी पूरे संपूर्ण शरीर का है। वो चिकित्सा के रूप में नहीं था हमारा, वो स्नान के रूप में था। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते हैं, हाथ धोते हैं, वो उतने के लिए ही था। हाँ, एक सर्प चिकित्सा के अंदर, विष चिकित्सा के अंदर ये उल्लेख आता था कि किसी को सांप ने काट लिया है तो जो नरम मिट्टी का भाग होता है, यानी कीचड़ जैसा बना के ऐसा उसमें उसको खड़ा कर देते थे। गोबर में भी खड़ा करते थे, गड्ढे में गोबर कर दिया और पूरा शरीर गड्ढे में गोबर में दबा दिया तो वो विष को खींच लेता है, मिट्टी खींच लेती है, लगाते भी हैं। ये थोड़ी चिकित्सा है, लेकिन ये जो मिट्टी चिकित्सा चली है, ये मिट्टी चिकित्सा पुस्तक भारतीयों की नहीं है, ये तो बाद में बनी है, मूल पुस्तक विदेश की है। जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, तो आज तो उतनी ये चर्चा नहीं है। हम जब आयुर्वेद में पढ़ने गए आज से 30-35 साल पहले, वहां तो ये बहुत उस समय विषय रहा करता था। बोले प्राकृतिक चिकित्सा आई तो है, लेकिन ये आयुर्वेद का थोड़ा सा रूप है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे देश की परंपरा हो, और जैसे कि अभी मिथ्या मानते हैं कि विदेश से आया है, अपने देशी का नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि प्राकृतिक चिकित्सा पहले हो ही नहीं, हो सकता है तो मैं भी कुछ भी बोल दूंगा, आप भी कुछ भी बोल दोगे। हो सकता है मतलब तो क्या हो सकता है, इसका कोई प्रमाण दो ना। हो सकता है प्राकृतिक चिकित्सा
और ये प्राकृतिक चिकित्सा शब्द आपको कहीं मिलता है क्या प्राचीन शास्त्रों में? आयुर्वेद में कहीं मिलता है क्या प्राकृतिक चिकित्सा इस नाम से? है ही नहीं, है ही नहीं। वो ये नाक में सूत्र डालना और वो क्या उसको कहते हैं वस्त्र नेति करना, वो इतनी पट्टी जबरदस्ती खाई होगी कभी? पिया होगा वो वस्त्र धोती बोलते हैं, किया कभी? कितनी उल्टी आती है, करके देखो, गिटका ही नहीं जाता, कितनी जबरदस्ती करते हैं तब जाकर के आता है, बस का नहीं है, उल्टी आ जाती है एकदम। कितना कि इसको प्राकृतिक कहेंगे? ये तो आज जुड़ी हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा का स्वरूप ही बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। स्वेदन आदि आयुर्वेद में है, तरीका उसका अलग है। वमन विरेचन आयुर्वेद में भी है, अलग तरीका है। बस्ती आयुर्वेद में भी है, ये एनिमा वाली बस्ती नहीं है आयुर्वेद में, वो अलग तरह से दी जाती है, उसकी अपनी पूरी विधि है, अलग अलग है। आयुर्वेद की परंपरा अलग थी, अब उसको इन्होंने ले लिया है सरल रूप से थोड़ा सा लेके। अब यूं तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर को भी हम यही बोलते हैं, हमारी तो यही आदत है कि वास्तव में जो आज प्रचलित है वो वहां से आया है। ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा था, भाई हमारे यहाँ भी कान छेदते थे, नाक भीनते थे, हमारे यहाँ पर था, ठीक है, वही थोड़ा सा कहीं मिल गया। अब आयुर्वेद इतना बड़ा चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद है हमारा भारतीय, उसमें कहाँ है? ये आप कह रहे हो, ये इस तरह से प्रचारित किया गया है, उसको अपना ही बना लिया गया है। ठीक है, आप क्योंकि कहते रहो कुछ भी। अब एक्यूप्रेशर है, बोले हमारे यहाँ पर जो मालिश होती थी वो भी एक्यूप्रेशर ही था, ठीक है, कुछ अंश था, लेकिन जिस ढंग से एक्यूप्रेशर आज आया है ये हमारे अलग तरह का है। जूडो कराटे आया, बोले तो हमारी विद्या थी, ताइक्वांडो और क्या क्या जो भी है। अब मान लो कलरी है, कलरी वो क्या बोलते हैं उसको, केरल में जो चलता है वो भारतीय पद्धति से चल रही है, लेकिन विदेशों से जो आया है उसको भी हम अपना ही कहते हैं, भले ही आर्यवीर दल में सिखाते रहे, भारतीय संस्कृति को सिखा रहे हैं। वो तो सारे वहीं के दाव हैं, उन्हीं के नाम हैं, हमने अपने संस्कृत के नाम डाल दिए। क्या है चीज? अच्छा, ऋषि मुनियों का कोई आप बताएंगे जहां पर ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है? ठीक है, चलो ऐसा मान लीजिए जी। ये भी आयुर्वेद में ऐसा नहीं वर्णन मिलेगा। जैसे आप ये रंग की चिकित्सा करते हैं, अलग अलग रंग की पट्टियां लगाते हैं, सूर्य की रश्मि आती है, जल को अलग अलग रंग की बोतलों में रखते हैं, कहाँ है? आपकी मान्यता पे ठेस पहुंच रही है, इसीलिए तो प्रतिक्रिया हो रही है। और आप भी जो बोल रहे हो वो अति में जाकर के बोल रहे हो। अच्छा, अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता का मान मेरे में नहीं है क्या? मैं विरोधी हूं क्या जो मैं उसको उड़ा रहा हूं? उड़ा दूंगा, होना चाहिए, लेकिन अति में जाकर के नहीं ना। जो हमारा है उसको हम कहें, जो हमारा है, जो हमारे ग्रंथों में मिलता है उसको कहें ना। हमारा चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद से संबंधित भी, चलो कितने हजार साल के हैं, 200 साल पुराने, 100 साल पुराने, वहां कहाँ है ये बताओ तो सही, कहाँ है वहां पर? चरक सुश्रुत में कहाँ है? वहां जो चिकित्सा है वो अलग है, उसको कम नहीं कह रहा हूं, वो अच्छी है वो, लेकिन ये जो प्रचलित हुई है वो अलग ढंग से आई है आज। ठीक है, समय हो गया बहुत, थोड़ा सा आघात कष्ट लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं।